मैं चाहता हूं कि सभी साथियों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल आप फोकस्ड रहिए आज के प्रोग्राम पे। तो आपके जबरदस्त वेलकम के बीच प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस रक्षा मैम ऑन स्क्रीन प्लीज। मैम कम ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे देती हूँ। सर लैंग्वेज क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स रखना है या हिंदी सभी लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? जावेद सर सुन पा रहे हैं? लैंग्वेज हिंदी रखें या मिक्स रखना है सर? शायद नेटवर्क का इशू है। चलिए साथियों, आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सभी के साथ जुड़कर। और मेरे काफी सारे मित्र हैं, काफी सारे दोस्त हैं कश्मीर से, जम्मू से, श्रीनगर से। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ की परिस्थितियां क्या है। वहां पर मुझे ये भी पता है कि टेम्परेचर का भी अभी क्या इशू चल रहा है। तो आई वेलकम यू ऑल। और मैं अगर आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं शॉर्ट में, तो मैं पिछले 5 सालों से न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ। और काम करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि लगता ही नहीं है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। कंपनी ने ऐसा ऐसा एक्सपोजर दिया है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, ऐसे ऐसे ऑफर्स कंपनी लाती है कि लर्निंग भी है, अर्निंग भी है और साथ में इनकम तो है ही। तो यहाँ आज जैसे कि सर ने बताया कि आज चर्चा करेंगे बेसिक प्रोडक्ट्स की। और अगर बेसिक प्रोडक्ट्स पे आपका हाथ जम गया तो आप एडवांस प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको तो आसानी से सेल कर ही लेंगे। और आज मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी लेट तक जागना भी पड़ रहा है और ठंड काफी है। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट सेशन रखें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ पीपीटी के लिए। तो यहाँ पर आज जैसे कि सर ने कहा कि न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ का सेशन है। आप में से कई लोगों ने शायद पहले भी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ की, और जो लोग नए हैं उनके लिए ये पूरी तरह से एक नई चीज हो सकती है। तो अगर हम बेसिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये पीवीएमएफ क्या है, जो लोग पुराने हैं वो अच्छे से समझते हैं, लेकिन नए लोग सोच रहे होंगे कि भाई एबीसीडी सुना था, ये पीवीएमएफ क्या चीज है। चलिए आज आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारे टारगेट्स हैं, अभी मंथ एंड है, क्लोजिंग है, तो आपको सेलिंग भी करना है। तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ की बात करें साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगी। आप लोग मेरे साथ बिल्कुल मुस्तैदी से बने रहिए। 1-1.25 घंटे में हम लोग 5 से 6 प्रोडक्ट्स सेल करना आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं अगर बिल्कुल बुनियादी तौर पर बात करूं तो एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 7 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, 7 जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नंबर 1 है पानी। हम सभी पीते हैं, कोई कमी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल ज्यादा चलते हैं वहां, तो हर तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं, ब्रेड भी मिलती है। तो अनगिनत तरीके हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। फैट यानी कि चर्बी, तो वो आपको पता ही है, अनगिनत तरीके हैं, तला गला हम लोग खाते हैं। इनफैक्ट नॉनवेज में भी फैट बहुत होता है, प्रोटीन तो होता है लेकिन फैट भी बहुत होता है। तो ये तीनों चीजों की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। लेकिन जो हमारे खाने में जिस चीज की कमी हो रही है वो है पी से प्रोटीन। ये आपको समझाना है ग्राहक को। पी से प्रोटीन है, बी से विटामिन है, एन से मिनरल है और एफ से है फाइबर। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोटीन शेक मेल्स के लिए आता है, पुरुषों के लिए आता है, वी कॉल इट न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट। और जो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए आता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। तो ये तो हो गया प्रोटीन शेक। इससे हमें क्या मिलेगा? तो ये जो पीवीएमएफ आप देख पा रहे हैं, तो इधर का पी ले लीजिए प्रोटीन और लास्ट वाला एफ ले लीजिए, दोनों मिलेंगे आपको प्रोटीन शेक से। जी हाँ, प्रोडाइट से। प्रोटीन और फाइबर वहां कवर हो गया। चलिए अब बचा क्या? तो बी से विटामिन बचा है, एम से मिनरल बचा है। उसके लिए बनाया गया है खास सप्लीमेंट। पुरुषों के लिए है न्यूट्रीचार्ज मेन और फीमेल्स के लिए है न्यूट्रीचार्ज वुमन। चर्चा करते हैं। और जैसे कि आप सबसे पहला देख पा रहे हैं, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन किसको चाहिए? प्रोटीन अगर समझ लिया तो आप न्यूट्रीचार्ज को प्रोडक्ट बेच पाएंगे। आप बेच पाएंगे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, मतलब जहां जहां न्यूट्रीचार्ज गेनर, जहां पर भी
कंपनी ने प्रोटीन यूज किया है वो बेचना आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा। तो प्रोटीन, हमको इस चीज को दिमाग में बैठाना है कि हमारी कंपनी बीमारों के लिए नहीं है, बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं साहब। हम जो है वी फोकस ओनली ऑन हेल्दी पीपल, जो लोग फिट हैं, आपकी और मेरी तरह जो लोग फिट हैं और सालों साल फिट रहना चाहते हैं, डॉक्टर को पैसा नहीं देना चाहते, ये सबसे बड़े कस्टमर हैं। और किसे प्रोटीन चाहिए? तो ऐसे लोग जिनके शरीर में प्रोटीन का मीटर हो गया है डाउन। जी हाँ, खास तौर पे शाकाहारी लोग, वेजिटेरियन लोग इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझते हैं और उसके उनको गंभीर दुष्परिणाम यानी कि साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे भी लोग तो सुबह जब भी उठते हैं ना, ये बात नहीं है कि ठंड में ही दिक्कत हो रही है, ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी टाइम उठते हैं ना, 8 घंटे सो ले, 9 घंटे सो ले, उनको लगता है कि हम उठे ही क्यों, थोड़ी देर और सो जाते हैं। एक्टिवनेस नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं लाइफ में ड्रीम्स बहुत है, अच्छा घर चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए, ये करना है वो करना है, कार तो होना ही चाहिए, दिमाग में चीजें बहुत हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं, ख्वाब बहुत हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। सुबह सोचते हैं आज फील्ड में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आज तो सारे टारगेट पूरे कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई टिक टिक टिक, वैसे ही उनकी एनर्जी डाउन हो जाती। और प्रोटीन की कमी आपको कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे लोग जो कि समय से पहले, है ना, देखिए बूढ़ा सब हर किसी को होना है और डेथ भी लाजमी है, मतलब हर किसी की डेथ भी होगी, हम अमर तो नहीं है। लेकिन अगर आप 30 में 50 के दिखते हैं, फिर तो यहाँ पर दिक्कत है ना। जब आंटी बोलते, जब अंकल बोलते, जब यहाँ बड़ा दुखता है। तो साथियों, अगर आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं तो गड़बड़ है, अपनी उम्र के दिखिए, या अपनी उम्र से छोटे दिखना भी सबको पसंद होता है। प्रोटीन की कमी और कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर आ रहा है एक सेलिंग टिप। मैं आप सभी को, मतलब जिन्होंने भी, मैं समझती हूँ वहां नेटवर्क का थोड़ा इशू है, कुछ लोगों ने ऑन रखे। देखिए सेलिंग टिप क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के बाल बहुत झड़ते हैं, और ऐसे भी, है ना, टीनेजर लड़कियां जब मम्मी के पास जाती हैं, दिखना सबको अच्छा है और फिल्मी सितारों से बड़े ओत प्रोत रहते हैं, वो पूछते भी हैं कि भाई मम्मी मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? तो हम उनको बोलते हैं कि अभी तो क्या है बेटा, ठंड है इसलिए बाल झड़ रहे। अच्छा, बारिश में दौड़े दौड़े जाती हैं तो भी उनको यही सुनने को मिलता है कि बारिश में, बरसात में तो सबका कॉमन है, बाल झड़ते ही हैं। लेकिन असली बात यह है कि कहीं ना कहीं शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उनकी मदर्स को नहीं पता, उन्होंने ख्याल नहीं रखा, तो बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो डिलीवरी के बाद खास तौर पे जिनके बाल झड़ते हैं, ये भी प्रोटीन की कमी के शिकार हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा अपना खुद का बच्चा उठाने में भी बोलते हैं कि हाथ दुख गए, कमर दुख गई, तुम इसको उठाओ, ये भी मसल्स की कमजोरी का संकेत है, प्रोटीन की कमी का संकेत है। और बच्चे को गोदी में उठाना तो छोड़ दो साहब, मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाना है तो हम इंतजार करते हैं कि बच्चा आएगा तो उसको बोल देंगे। चाय का कप हम खुद जाके नहीं ला पाते। तो ये कहीं ना कहीं जो आलस है, ये जो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में कमजोरी है, प्रोटीन के कारण है। साथ ही साथ इस चीज से आप सभी लोग एग्री करोगे, सहमत हो जाओगे कि पहले क्या होता था, बड़े बड़े परिवार थे, ज्यादा बच्चे होते थे, कंबाइंड सब लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिलीज थी, है ना, 20-20, 30-30, 40-40 लोग एक साथ रहते थे। आजकल इट्स अ स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, और सारी सुविधाएं हैं घर में, हर काम मशीन से होता है। आप अपनी दादी को देखेंगे, आप अपनी नानी को देखेंगे, तो वो लोग हर काम हाथ से करते थे। लेकिन आज 1 या 2 बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चों में भी महिलाएं थक जाती हैं, घर के काम में थक जाती हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनके शरीर को चाहिए ताकत, प्रोटीन की कमी। और ये तो मुझे देख के हंसी आती है, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं और आपके आसपास भी होंगे, आई एम श्योर। जैसे ही मौसम में थोड़ी सी बदलाहट होती है, वैसे ही इनको सर्दी, जुकाम, बुखार घेर लेता है। तो ये कमाते ही शायद इसलिए हैं कि लोगों को पैसा, डॉक्टर्स को पैसा दे पाए। अलग अलग तरह की एलर्जी होती है साहब। जैसे अगर ये फोटो देखें तो कई लोगों को धूल से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। इससे क्या होता है कि आंख से पानी, नाक से पानी, परेशान रहते हैं, छुट्टियां लेना पड़ती हैं। साथ ही साथ ये एक
जबरदस्त सेलिंग पॉइंट है, इसको लिखते जाइए आप लोग। सॉरी, देखिए होता यह है कि जस्ट अ सेकेंड, जी हाँ, यहां पर सेलिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूं कि देखिए लॉकडाउन जो है पूरे इंडिया में लगा, और अगर हम आपके एरिया की बात करें, ज्यादातर साथी आज कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोल लें, बाहर मतलब भारत के बाकी शहरों में तो लोग चाहते हैं कि घर में रहने का मौका मिले। आप लोगों को कुछ ज्यादा ही मौका मिल जाता है, आप चाहे ना चाहें, विच आई अंडरस्टैंड। तो घर में बैठे बैठे इंसान क्या करेगा, मौसम भी बड़ा खराब होता है, और इतनी ठंड में एक्सरसाइज नहीं कर पाते। वॉक करने जाएंगे तो लोग बोलते हैं अरे पागल हो गया है क्या, ये कहाँ चला है, क्या कर रहा है, घर में बैठो। जल्दी शाम हो जाती है, जल्दी आप घर में चले जाते हो, खाना खा के आप घर में बैठे रहते हैं, तो वजन तेजी से बढ़ने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर लॉकडाउन में खासकर जब ऑफिस बंद थे, दफ्तर बंद थे, कॉलेज स्कूल सब बंद थे, कोचिंग बंद थी, तो लोगों का वजन बढ़ा है। और अगर 3 से 5 किलो वजन बढ़ा है तो उसको कम करने में भी प्रोटीन लगेगा ही लगेगा। तो ये आपको बताना है उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि यार पहले बढ़िया था यार, मैं अभी थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। और आपको उनको ये गंभीरता समझानी है साथियों कि अगर वजन बढ़ा तो मोटापा कभी भी अकेले नहीं आता है। जी हाँ, डायबिटीज और उसके साथ साथ बीपी जैसी बीमारियों को साथ में लाता है। तो अगर हम प्रोटीन 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 इतना प्रोटीन की चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर ये प्रोटीन चाहिए क्यों, फटाफट से समझते हैं। 4 चीजें प्रमुख हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ है हमारी ह्यूमन बॉडी में, लेकिन पानी है, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, फैट है। अब हड्डियां क्यों चाहिए, तो आप सभी को पता है कि भाई खड़े ही नहीं हो पाएंगे, मैं बैठी हूं, मैं बैठ नहीं पाऊंगी अगर मेरी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी। हड्डियां तो चाहिए, हड्डियों के लिए भी प्रोटीन चाहिए। दूसरा नंबर, मसल्स क्यों चाहिए, है ना। हम सोचते हैं कि भाई मसल्स तो पहलवान लोगों को चाहिए, जो वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं, उनको चाहिए, लेकिन ये दिमाग के जाले झाड़ना पड़ेंगे, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। देखिए साथियों, मैं अगर ये मोबाइल भी हाथ में उठाती हूं या मैं एक बाल्टी पानी उठा के ले जाती हूं, तो उसके लिए भी मुझे तगड़े मसल्स चाहिए। अब यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को क्यों चाहिए मसल्स, महिलाओं को क्यों चाहिए, पुरुषों को क्यों चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे मदर फादर हैं, दादा दादी हैं, नानी हैं, उनको क्यों चाहिए। एक एक करके समझते जाइए ताकि आप अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग तरीके से बात कर पाए। आप जावेद सर बने हुए हैं, आवाज आ रही है सभी को, सो तो नहीं गए कोई, जरा जय आरसीएम एक बार, ठंड बहुत है, एक बार बढ़िया सी स्माइल दे दीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए जबरदस्ती बैठे हुए हैं, कहाँ ठंड में हम फंस गए, है ना। क्योंकि अगर आज का ट्रेनिंग अच्छे से कर लिया तो ये आने वाले 3 दिन में अपना बिजनेस तगड़ा हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि आप लोग सब बिजनेस को चमकाना चाहते हैं, तभी आज इतना प्रयास कर रहे हैं, वरना किसको मजा नहीं आता कि रजाई में बढ़िया खाना खा के और शब्बा खैर। तो एक बार थम्स अप करेंगे स्माइल के साथ अगर बातें समझ में आ रही है मेरी, थम्स अप करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा हाथ निकाल के स्वेटर से, रजाई से। जी शुक्रिया। चलिए तो हम आगे चलते हैं और सेलिंग पॉइंट्स पर भी आज चर्चा करेंगे। तो अब मसल्स की बात हो रही है, बच्चों को क्यों मसल्स चाहिए, भाई बच्चे तो जान होते हैं अपने। सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि भैया उनकी हेल्थ और हाइट बढ़िया होना चाहिए। और मैं बता दूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे घर में जब हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी जो है खाना छुपाना पड़ता था, क्योंकि मेरे भी हम 6 भाई बहन हैं, मेरे 5 बड़े भाई हैं। तो वो जमाना ऐसा था कि मम्मी जो कुछ बनाती थी तो छुपा छुपा के जाती थी, अगर लड्डू बने हैं तो छुपाना पड़ते थे। और आज क्या हालत है, बेटा थोड़ा सा खा लो, अपन प्लेट ले लेके उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो अब आपको पता है कि आपका जमाना अलग था, मेरा जमाना अलग था, बच्चों का जमाना अलग है। आपके और मेरे टाइम पे पिज्जा हट था क्या, मैकडॉनल्ड्स था क्या,
किंडर जॉय जरा सी चॉकलेट आती है साहब, तो वो देखते हैं और जंक फूड खाते हैं, उनको मैगी भी चाहिए, पास्ता चाहिए, नूडल्स चाहिए। तो जंक फूड यानी कि अटाला, कचरा हिंदी में बोलते हैं उसको, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज अंदर जाएगी तो साहब कहां से कदकाठी उसकी बढ़िया होगी। तो अगर उसको हम खिला रहे हैं, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन साथ में उसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे हेल्थ हाइट अच्छी हो, मसल्स अच्छे हो, और सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोटीन देना। तो नंबर एक चीज जिसके लिए हर माँ बाप फिक्रमंद रहता है वो है बच्चे का स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। दूसरे नंबर पर है साहब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपको पता ही है, इम्यूनिटी चाहिए। अभी कोरोना हटा दो, साइड में कर दो कोरोना, उसके अलावा भी तो बीमारियां हैं, उसके अलावा भी इन्फेक्शंस हैं, और बच्चा बीमार तो पूरा घर परेशान, हमारा मन नहीं लगता, हमको नींद नहीं आती। तो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी प्रोटीन चाहिए। ये हमने डिस्कस किया। अब जो है हम देख रहे हैं कि मेल्स को क्यों चाहिए होते हैं मसल्स। तो 2 फोटो हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए, 2 फोटो हैं, दोनों का वजन है 70 किलो, है ना। गड़बड़ लग रही थोड़ा, हमें लगता है कि अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। दोनों का वजन 70 किलो, और एक तो दिख रहा है अनफिट, और एक जो गुलाबी टी शर्ट में वो दिख रहे हैं फिट। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला फोटो है काली टी शर्ट में, उनके शरीर में चर्बी ज्यादा है, मसल्स कम है। और ये जो गुलाबी टी शर्ट है उनके शरीर में मसल्स ज्यादा हैं और चर्बी यानी कि फैट कम है। तो फिट दिखना है ना, हम चाहते हैं फिट रहें यार, बढ़िया, अपने परिवार के लिए कमाना है, एंजॉय करना है, तो फिट रहना है, तो मसल्स चाहिए साथियों। और मुझे बहुत हंसी आती है कि भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में जब भी कुछ ऐसा भारी काम होता है ना, अलमारी खींचना है या हानि है, तो आप उम्मीद करते हैं कि घर के मेल्स ही वो चीज करेंगे। और चलिए ये सब बड़ी बात छोड़ते हैं, चलने फिरने दौड़ने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हर किसी को, हर मेल को मसल्स चाहिए। अब आप जो ये फोटोज देख रहे हैं, महिलाओं की बात हो रही है, फीमेल्स की, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहती हो, हर महिला को चाहिए कि वो खूबसूरत लगे। हर महिला चाहती है कि मैं फिट रहूं, लेकिन है ना, हम ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना हम वैसा अपना ख्याल रख पाते हैं। और प्रोटीन तो सपने में भी नहीं सोचती कोई महिला कि उसे प्रोटीन लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन महिलाओं को भी चाहिए फैट से फिट होने के लिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके सामने। अगर आप अपने भोजन में, अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा दोगे, कार्बोहाइड्रेट कम कर दोगे, तो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है के लिए। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि जितनी भी मेहनत की चीजें हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, देखिए ध्यान से देखिए, 2 मिनट का समय देती हूँ आपको, पहले इस फोटो को देखिए ध्यान से। देखिए दिखने में छोटे छोटे काम हैं, मैंने कई बार सुना है मेल्स कहते हैं कि अरे दिन भर तो घर में रहती हो, करती क्या हो। ये होता है, भले यू डोंट मीन इट, लेकिन सुना है मैंने, ऐसा कहते हैं। तो ये इतने छोटे छोटे काम है ना कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और आपके जाने के बाद इतने छोटे छोटे काम हुए हैं। और हर चीज में मेहनत लगती है, सोफा साफ करना है, झाड़ू लगानी है, नीचे तक झुकना पड़ता है, तो सबके लिए मसल्स तो चाहिए ही चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, खुद को तो खुद ही उठाना है साहब, कोई शाहरुख खान नहीं आएगा। तो खुद का वजन उठाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए महिलाओं को भी मसल्स चाहिए। और मैंने जैसे कि शुरू में कहा था आज कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनको भी मसल्स चाहिए, उनको भी प्रोटीन चाहिए। तो क्यों चाहिए? आप चले गए नौकरी के लिए, आप चले गए काम धंधे के लिए, और मुझे पता है कि उस एरिया में ज्यादातर फीमेल्स भी वर्किंग है, गवर्नमेंट सेक्टर में है सभी लोग, तो जाना तो पड़ता है। तो अब बच्चों को कौन देखेगा? तो नाते पोतियों को खिलाने के लिए दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, तो उनके साथ, और वो भी आजकल के बच्चे, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत स्टेमिना चाहिए। फिट रहना है, किसी का सहारा नहीं लेना है ना।
देखिए, हर कोई चाहता है कि उम्र जो है बड़ी लंबी होना चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मरते दम तक किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, उसके लिए मांसपेशियां अच्छी चाहिए, उसके लिए हड्डियां अच्छी चाहिए। अब यहां पर थोड़ी सी गंभीरता वाली चीज है, इट्स अ फैक्ट, है ना, और ये चीज अपने ग्राहक तक पहुंचाइए साहब। मैं आपको बता दूं, इंदौर में जितने भी बड़े बड़े जिम हैं, वो लोग काउंसलिंग जब करते हैं तो ये सारी चीजों की चर्चा करते हैं कि मसल्स, देखिए, जो 10 साल पहले जावेद सर थे, मैं जावेद सर से थोड़ा सा चर्चा करती हूँ, या चलिए 5 साल पहले जो हम थे, उससे आज हम कम ही हुए, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे चीजें गड़बड़ होगी। आप जब छोटे थे तो दिन भर धूप में खेलते थे, बर्फ में खेलते होंगे, उछल कूद करते होंगे। अभी आप घर में बैठते हो, अरे टोपा कहाँ है, अरे कफ्तान कहाँ है, अरे मोजे कहाँ है, अरे अलाव लगा दो। बात को समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। लेकिन देखिए, मसल्स के साथ क्या होगा, इस चीज को जरूर से आप अपनी काउंसलिंग में बताइए साथियों, कि मसल्स के साथ उम्र के साथ घटती हैं। कब घटती? 35 साल के जैसे ही हुए, देखिए फोटो को देखिए, ध्यान से देखिए, 35 साल के 35 ईयर्स के आप हो गए तो हर साल 1% मसल्स जो है वो कम होती जाती है। और इस पे भी अगर ध्यान नहीं रखा, अगर प्रोटीन नहीं लिया, तो ये हानि जो है, मसल्स की हानि जो है, और ज्यादा हो सकती है। मसल्स गए तो सब गया हाथ से, दूसरों पे निर्भर हो जाओगे, हाथ पकड़। शुक्रिया। चलिए, तो मैं सर मेरे ख्याल से स्टार्ट करती हूँ, बाकी लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है मेरे जूम पे, आई एम वेरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगी। थैंक यू अहमद शाह सर, थैंक यू एजाज हुसैन जी, थैंक यू मुश्ताक सर, आप सभी को समझ आ रहा है। और हम सभी की सफलता उसी में है जब हम कार्यक्रम तो अटेंड करें, लेकिन साथ ही साथ फिर प्रोडक्ट भी बेचें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है कि बिजनेस वॉल्यूम, टारगेट पूरे, और थोड़ा सा पैसा भी। ओके। और बड़ी एक्टिव टीम है, मैं आप सभी की दाद देना चाहूंगी कि फटाफट टेक्निकल इशू आने के बावजूद सभी लोग फटाफट फटाफट ज्वाइन हो गए हैं। बहुत ही जिसको बोलना चाहिए काबिले तारीफ बात है, रियली दिल से मैं सभी का शुक्रिया देना चाहूंगी। तो चलिए, मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ, और थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, मेरी स्पीड के साथ मैच कीजिएगा। समय थोड़ा सा हमारा उसमें वेस्ट हुआ है, बट कोई बात नहीं, उसको हम कवर अप कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे आज प्रोटीन की, बच्चों के लिए बात की, पुरुषों के लिए बात की, महिलाओं की बात की, उसके बाद हमने सीनियर सिटीजन्स की बात की, और साथ ही साथ ये भी देखा कि हमें मसल्स को बचाना क्यों है, और अगर मसल्स नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। 35 साल के बाद बड़ा लॉस होने लगता है। तो जो जो यहाँ पर है ना 35 के ऊपर हैं, वो लोग खास तौर पे एकदम से चौकन्ना हो जाइए, सचेत हो जाइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पर साथियों, कि मसल्स गए मतलब मोटापा जल्दी आएगा। जब तक बॉडी में मसल्स हैं तब तक आप फिट दिखेंगे, है ना। तो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, आपके पसंदीदा कलाकार हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो इसीलिए, है ना, फिट दिखते हैं क्योंकि मसल्स ज्यादा होते हैं, चर्बी कम होती है। और मोटापा आया तो मैंने बताया आपको, अकेला कभी नहीं आता, शुगर, बीपी, ये सारी चीजें लाता है, और एज से आप कहीं ज्यादा बड़े दिखने लग जाते हो। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि भाई मसल्स की हर उम्र में जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पेरेंट्स को बड़ी उम्र में चाहिए, ताकि उनको किसी का सहारा लेना ना पड़े। हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिल दुख जाता है जब माँ बाप को हम ऐसे देखते हैं कि चलते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा। तो उनका ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल आता है, देखिए इतनी बात हो गई, इतनी चर्चा हो गई, ग्राहक बोलेगा, कस्टमर बोलेगा, ओके, यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि कितना प्रोटीन खाऊं मैं, प्रोटीन ज्यादा हो गया तो। अभी कल ही मेरी राजस्थान में एक शहर है झालावाड़, वहां से मेरी बात हो रही थी, कॉलेज की लड़की थी, उसने कहा कि मैडम प्रोटीन ज्यादा हो गया तो।
तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी अपने पास होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझा पाए। तो बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं बात करूं तो आमतौर पर एक इंसान को 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम, ये रफ कैलकुलेशन लगा लो आप लोग कि अगर कोई 60 किलो का है बंदा या बंदी तो उसको चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन, है ना। ये रफ कैलकुलेशन है। लेकिन 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 अगर साहब, अभी मैंने सुना है, मेरे दोस्त हैं वहां पर, तो वो बताते हैं कि अब वहां पर भी जिम काफी है, लोग जिम जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं या जिम नहीं भी जाते हैं, कसरत करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या वॉक करते हैं, घर में कुछ कसरत करते हैं, घर में भी करते हैं काफी लोग, तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए साहब, 1.5 से 2 गुना ज्यादा, यानी कि 90 से 120 ग्राम प्रोटीन उनको लेना पड़ेगा। तो ये एक एवरेज है ना। ये हर इंसान को चाहिए, चाहे वो काम करने बाहर जाता हो, घर में रहता हो, सभी लोगों को प्रोटीन चाहिए। और ये बेस्ट पॉइंट है। क्या करता है प्रोटीन? तो प्रोटीन करता है बीमारियों को स्टॉप, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, रोगों से डिशुम मैं बोलती हूँ भाई। अभी क्या है कि अभी हर चीज मिलावटी है, खाना आपको पता है, पीना पता है, हवा पता है, हर चीज केमिकल्स। कहां से बचोगे, है ना। जो हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उनको पता है कितनी फैक्ट्रियां हैं, है ना, कितने कारखाने हैं, कहां तक बचोगे। तो यहां पर क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट बन जाए। एक कहावत है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आती है और आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस्तेमाल भी करना चाहूंगी। अच्छा, शिक्षा बोर्ड क्या है वो कहावत कि भाई हम पूरी हर चीज को साफ सुथरा शुद्ध नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, है ना। कि आप सोचो कि मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा, इम्पॉसिबल। बोलते ना, पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप खुद पैरों में चप्पल पहन लो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो भाई जब बाहर का कुछ नहीं कर सकते तो क्यों ना अपने शरीर को, अपनी बॉडी को इतना मजबूत बना लें कि कोई बीमारी हमको टच ना कर पाए। अच्छा साहब, इसमें ये क्या ये होता है, हमारे जो आरसीएम के साथी हैं वो भी ये प्रश्न पूछते हैं कई बार। क्या पूछते हैं कि मैडम मैं तो 2-3 साल से ले रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका क्या फायदा हो रहा है। तो मैं एक ही प्रश्न पूछती हूँ उनसे, लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए थे? मैं क्या पूछती हूँ, लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे? तो वो बोलते हैं कि हाँ, डॉक्टर के पास तो कुछ याद नहीं है कब गए थे। यही सबसे बड़ा फायदा है हेल्थ सप्लीमेंट का। मैं पिछले 5 सालों से, जब से न्यूट्रीचार्ज से जुड़ी हूं, कहीं से भी पता लगवा लो, मैंने 1 रुपया भी किसी डॉक्टर को नहीं दिया। तो ये है कमाल हेल्थ सप्लीमेंट का, ये है कमाल अच्छी सेहत का। यहां पर आपको अपनी काउंसलिंग अच्छी करना है, बातचीत का तरीका इतना जबरदस्त रखना है कि वो ले ले। और लोग ढूंढ रहे हैं, पैसा है लोगों के पास, और आज की डेट में हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं, ये लोगों के समझ में आ गई है सब। अब ये सब कुछ करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरत नहीं है, मजबूरी बन गई है ना। समय निकालना पड़ेगा। तो खुद को अंदर से मजबूत बनाइए। कौन सा प्रोटीन लें? नंबर 1 प्रोटीन लो जिसकी पेडिकास वैल्यू 1 हो। सिंपल भाषा में बताती हूँ, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, जिसके आगे कोई प्रोटीन ना टिके, जो पचाने में आसान हो, गैस ना हो, बदहजमी ना हो, ऐसा प्रोटीन लो जो वीगन हो, शाकाहार से भी एक कदम आगे, पौधों से प्राप्त है, तो मांसाहारी भी ले पाए, शाकाहारी भी ले पाए। और सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है सोया प्रोटीन आइसोलेट। नंबर 1 कंपनी कौन सी है साहब? नंबर 1 कंपनी है ड्यूपॉन्ट अमेरिका की। तो हमने वहीं से मंगवा लिया, इंडिया में मंगवाया है, और जी हाँ, मंगवाया है न्यूट्रीचार्ज ने। मेल्स के लिए है कोको प्रोडाइट, फीमेल्स के लिए है स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। अब बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते हैं, पूछते हैं लोग कि मैडम हम ये औरतों वाला ले लें क्या, है ना। या महिलाएं पूछती है, हमने अगर पुरुषों वाला ले लिया तो जेंट्स का नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब आप आपके लिए बनाई हुई चीज लोगे, है ना। कोको प्रोडाइट क्या काम करता है, लिख लो इसको, काउंसलिंग में, सेलिंग में इस्तेमाल किया करो। फायदा बताओ, 1 बार में 2 बार में बताना आना चाहिए।
कि भाई ये जो कोको प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा। टेंशन बहुत है, काम धंधे चौपट हो गए हैं लॉकडाउन में, वैसे ही सबकी 12 बजी पड़ी है और जिनकी नौकरियां हैं उनको पैसा कट के मिल रहा है। टेंशन बहुत है, बच्चों की फीस भरना है, घरों की किस्तें हैं, कारों की किस्तें हैं, खर्चे कम नहीं हुए, इनकम कम हो गई और साथ में फाइबर दोनों में डला है तो खाना पचाने में आसान है। जो चीज खाओगे वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी, जी हाँ स्ट्रॉबेरी लिख लो चाहो तो, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, सभी लोग आप लोग सहमत हो जाओगे, स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो पड़ा रहता है मोबाइल में, फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो, या तो यहां ले लो स्क्रीनशॉट या फिर डायरी में, ओल्ड इज गोल्ड। स्ट्रॉबेरी नींबू यानी कि लेमन से भी ज्यादा तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी 4 गुना ज्यादा होता है, महिलाओं की स्किन अच्छी होती है, बाल चमकदार होते हैं, इसीलिए साथियों स्ट्रॉबेरी महिलाओं के लिए। आप भी पी लोगे तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब देखिए, पहले आता था डब्बा, अब आ रहे हैं पाउच, टॉय पैक जिसको बोलते हैं। हर सेशन में देखो, जो खास कर जाते हैं जिम, है ना, जो जिम जाते हैं वो बड़े प्रश्न पूछेंगे, कितना प्रोटीन डला है, तो उनको बताओ फटाफट से कि एक सेशे में है 20 ग्राम। सेशे की अपने आप में खासियत है कि दिखने में सुंदर, उठाने में सुंदर, ले जाने में सुंदर, फील्ड वर्क में ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, टूटने, गिरने, बिखरने, कोई भी इंफेक्शन लगने की संभावना नहीं है, और जितना सामने वाला मांगे उतना बेचना आसान है। पहले क्या दिक्कत थी, आपको टेस्ट करवाने में बड़ी समस्या आती थी कि यार पूरा डब्बा खोलूंगा तो ये लेगा कि नहीं लेगा, खराब हो जाएगा, हवा लग जाएगी। अभी एक पाउच चाहिए, एक पाउच दे दो, 5 चाहिए 5 दे दो, है ना। तो ये सारी चीजें संभव है। एक सेशे में है 20 ग्राम। अगर कोई जिम करता है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ 60 ग्राम तो गिरी से गिरी हालत में चाहिए भैया, गिरी से गिरी हालत में, तो सुबह और शाम भी ले लिया तो भी बस 40 ग्राम ही मिलेगा। बाकी तो अपने को इधर उधर से पूरा करना पड़ेगा। आप चिकन खाएं, चाहे अंडे खाएं, चाहे आप सोयाबीन खाएं, दूध पिए, पनीर खाएं, जो भी करें, ध्यान से सुनिए, है ना। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है साथियों जो बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा हो गया तो, अरे उनको बोलना सवाल ही नहीं उठता कि ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको टेस्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका है आपके पास कि टॉय पैक खोलिए, वहीं स्मूदी बनाइए और पिलाइए। अच्छा, अब ऐसे लोग जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो खूब पढ़ते हैं, खूब रिसर्च करते हैं, जिम जाते हैं और वे प्रोटीन लेते हैं, कौन सा साथियों? श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर मंडल जी, सुन पा रहे हैं? हम सब करिए, समझ में आ रहा है? क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, लगता है आज अच्छा बिजनेस हुआ है। जय RCM। चलिए, तो अब अपने को पता होना चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे रहेगा कि चलो मैं बताता हूं कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, वे प्रोटीन क्यों नहीं लेना चाहिए। अब आप इसमें खो मत जाना, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, वे प्रोटीन जानवरों से मिलता है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन पौधों से। ये जो है वे प्रोटीन जो है, इसमें कई बार कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं, डब्बे पे नहीं लिखते साथियों, छुपा के डाले जाते हैं, और इसका गंभीर दुष्परिणाम, इसका मैंने साइड इफेक्ट देखा है। मेरे ब्रदर के फ्रेंड जिम जाते थे, 23 साल का लड़का, जस्ट 23, एंड ही हैड अ हार्ट अटैक। ये बताओ, काउंसलिंग में बताओ कि भाई अगर आप वे प्रोटीन लेते हो, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अच्छा, डाइजेशन, है ना, पेट गड़बड़ दुनिया गड़बड़, तो ये वे प्रोटीन से पेट फूलता है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में डाला गया है फाइबर। महंगा है, आपने देखा होगा ये बड़े बड़े डब्बे आते हैं। श्याम सुंदर जी कहाँ खो गए? देखें डब्बे, देखें, है ना, इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं, बड़े महंगे महंगे डब्बे आते हैं। पैसा है लोगों के पास, लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन कुछ और खरीद रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है, हम अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखा ही नहीं पाते। तो ये बड़े बड़े कुछ जो मैंने बताया आपको डिफरेंसेस हैं। फाइबर है अपने प्रोडक्ट में, वीगन है, पचाने में आसान है,
और पौधों से मिला है ना, कोई भी इसको ले सकता है। ये आपके सामने तुलना का चार्ट है। प्रोटीन तो सब में बराबर है, लगभग बराबर है। फाइबर ज्यादातर कंपनियों ने नहीं डाला। और नंबर 1 पॉइंट, दूसरे जो प्रोटीन होते हैं ना, ऐसे नाक बंद करके पीना पड़ता है क्योंकि कोई स्वाद ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है। हमारे पास देखो, कोको में है, स्ट्रॉबेरी का है, केसर पिस्ता भी है, न्यूट्रीचार्ज गेनर का जबरदस्त से स्वाद है, न्यूट्रीचार्ज किड्स की बात करूं तो चॉकलेट है, मैंगो है, अरे जबरदस्त टेस्ट है। बनाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। पैसे की बात करूं तो देखो, एक ग्लास मतलब एक भरपूर नाश्ता ही है वो, एक तरीके से सुबह पी लोगे ना। जय आरसीएम, मैंने ट्रेनिंग दी है, खड़े हो के एक ग्लास पीती थी, 5-5 6-6 घंटा बोलते थे, खड़े रह के बोलते थे। इतनी एनर्जी पाओगे, इतनी एनर्जी। और अभी रात के 9:30 बज रही है, मेरी एनर्जी में कोई कमी लग रही है क्या? लग रही है तो जरा चैट में लिख दो। हाँ, मैंने ये मान लिया कि यहाँ ठंड थोड़ी कम है, आपके शहर में, आपके इलाके में ठंड ज्यादा है, लेकिन तो भी वहां पर भी आऊंगी ना तो ट्रेनिंग की एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। सुबह से लेकर रात तक खड़ा कर दो। तो ये ताकत है न्यूट्रीचार्ज की, ये ताकत है अच्छे भोजन की, अच्छे खाने की, और ये ताकत है एक्सरसाइज की। हर कोई चाहता है, अरे कौन ऐसे लोग चिढ़ाते हैं, अरे उसको क्या काम बोलना, वो तो उसको काम बोलोगे ना वो काम होगा ही नहीं, बोलते हैं ना। तो आप पे लोग भरोसा कब करेंगे? जब आप में वो जोश दिखेगा, एनर्जी दिखेगी साथियों। तो यहां पर प्राइस की बात करूं, 50 रुपए में एक ग्लास, पूरा नाश्ता भी हो गया। न्यूट्रलाइट 96, हर्बल लाइफ सेंचुरी मार दिए हैं, शतक लगा दिया इधर तो 109, और वेस्टीज जिसमें ना फाइबर है ना कोई स्वाद है, 72 रुपीस का ग्लास है। और हम बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज महंगा है, महंगा है, महंगा है। अरे कहां से महंगा है? इसलिए महंगा है क्योंकि हमने दुनिया देखी नहीं, उसकी तुलना नहीं करी बाकी के प्रोडक्ट से। ये सब बिक रहा है, मैं बता दूं, फिर से बता रही हूं, इस मुगालते में नहीं रहना है कि अरे कुछ नहीं बिकता है, सब बिक रहा है। हमारा इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर काफी लोगों ने चैट के जरिए कुछ कुछ लिखा है, चलो मैं देख ही लेती हूँ कि आप लोग जगे हुए हैं कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, और क्लोजिंग के लिए कितना एक्साइटेड है। चलिए, ग्रेट, सुपर। तो अब हमने बात कर ली, प्रोटीन मिल गया, फाइबर मिल गया, आधा काम हो गया है। लेकिन पीवीएमएफ, आज का सेशन है पीवीएमएफ, और आज एक एक चीज समझ लो, आने वाले सालों साल तक ये प्रोडक्ट्स बेच पाओगे, चुटकियों में बेच पाओगे। तो प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, अभी भी बचा है विटामिन और मिनरल। उसका क्या करें? छोड़ दे क्या? हाँ जी, श्याम सुंदर जी आप ही दिख रहे हैं, छोड़ दें विटामिन मिनरल को? जाने दें? नहीं जाने देते हैं, छोड़े, लेना है, खाना है, वो भी चाहिए, क्या बात है। तो देखिए, अब अगर आपको चाहिए विटामिन और मिनरल्स, तो आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है? करना क्या है? बस ये रोज इतने सारे फल और सब्जियां खानी है, मंडी ले आओ घर पे, रोज बहुत सारे सब्जियां और फल खाने पड़ेंगे। अरे इम्पॉसिबल है, इतना पैसा लगेगा। हम पूछते हैं ना, गाड़ी रोकते हैं, हाँ नारियल पानी कैसा दिया, सेव फल कैसे दिए? मतलब आपके यहाँ सस्ते होंगे साहब, जम्मू कश्मीर में, हमारे यहाँ तो महंगा मिलता है ना। तो हम पूछते हैं कि कैसे दिए एप्पल, क्या भाव? वो बोलता है 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। गाड़ी भी बंद नहीं करते, निकल लेते हैं वहां से, है ना। तो ये तो हालत है। अब इंसान को फ्रूट सब खिलाते हैं जब वो बीमार हो जाता है, जय आरसीएम, तब कुछ भी महंगा नहीं लगता। तो अब ये आप समझो कि आप लेके भी आ गए, फल लेके आ गए, फ्रूट्स लेके आ गए, तो इतना सारा खा नहीं सकते, खा लिया तो पचा नहीं सकते। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद ली है, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज, बोटानिकल्स, अमाइनो एसिड्स, इतनी लाजवाब मल्टीविटामिन और मिनरल की गोलियां ढूंढे से नहीं मिलेगी। न्यूट्रीचार्ज मैन की मैं बात कर रही थी आप सभी से, तो न्यूट्रीचार्ज मैन की मैं बात करूं तो 35 न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, जिससे कि आपकी जो डेली की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, है ना। आप सभी को लेना है भैया, घर चलाना है ना, तो लेना ही है। तुलना कर लेते हैं,
ये शॉर्ट में बता रही हूं मैं आपको, 33, ठीक है। और यहाँ पर बाकियों को देखो तो ये 10, 15, 20 पे ही निपट गए। कॉस्ट देखें अगर हम, तो हमारे पास 33 न्यूट्रिएंट्स हैं और कॉस्टिंग वाइज हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है। न्यूट्रलाइट 2249, हर्बल लाइफ 1688, और ये जो आप देख रहे हैं वेल का 410। मतलब हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे इकोनॉमिकल है, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मतलब ग्राहक देखता है, आप भी देखते होंगे कि जो पैसा मैंने दिया है उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है। मुकेश कुमार जी, सही बोल रही हूँ? मुकेश कुमार जी सुन पा रहे हैं? है ना? हर इंसान देखता है। अरे 10 रुपए का समोसा भी अगर लेते हैं तो हम देखते हैं कि भैया आलू अच्छे हैं कि नहीं, गरम समोसा है कि नहीं, चटनी दे रहा है कि नहीं, हरी मिर्ची दे रहा है कि नहीं, हाथ धोने के लिए पानी है कि नहीं, हाथ पोंछने के लिए टिश्यू है कि नहीं, उसकी जान खा जाते हैं। 10 रुपए में कितना दिया था उसको साहब? हाउ मच? जस्ट 10 रुपीज वी पेड एंड वी आर आस्किंग फॉर सो मच। तो यहाँ पे अगर सामने वाला 300 का प्रोडक्ट लेता है, 500 का प्रोडक्ट लेता है, प्रश्न तो पूछेगा ना बेचारा। और हमको गुस्सा आता है कि कितने प्रश्न पूछेगा बे, लेना है तो ले, नहीं तो निकल, है ना? बात को समझो, अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो ना, ठीक है? तो अगर आपको स्ट्रेस कम करनी है, मैं आपको यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट दे रही हूँ। जिसको भी टेंशन है, मेल्स को, दिन भर दौड़ धूप, दिन भर फील्ड में रहते हैं या दिन भर एसी में भी रहते हो, अगर हमको लगता है अरे ठाट है यार, दिन भर एसी में बस क्या है, कुर्सी तोड़ता है, बैठ के देख लो उसकी जगह एक दिन, समझ में आ जाएगा। यहां से काम होता है उन लोगों का, यहां से। तो तनाव कम करना है तो इसमें डला है मैग्नीशियम। बता दो क्या डला है साहब? मैग्नीशियम डला है। मैग्नीशियम मिलता है ड्राई फ्रूट से, और शायद आप लोग वहां पे खा लेते होंगे, बाकी भारत में, बाकी इंडिया में तो ड्राई फ्रूट कोई खाता नहीं है ना, बड़ा महंगा मिलता है और कोई आदत में भी नहीं है। मैग्नीशियम जाएगा, तनाव और स्ट्रेस से दूर रहेंगे। ये एक सेलिंग पॉइंट दिया है मैंने आपको। दूसरा सेलिंग पॉइंट न्यूट्रीचार्ज मेन का, इसमें डला है ल्यूटीन। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। कंपनी का विजन देखो आप, कितना पुराना प्रोडक्ट है, उसमें ल्यूटीन डाल रखा है आंखों के लिए। तो जो भी अगर जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, न्यूट्रीचार्ज मेन के साथ न्यूट्रीचार्ज व्यू नहीं ले सकता है, लेकिन प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, कोचिंग में पढ़ाता है, आईटी में काम करता है, उसको बताओ कि आंखें बचानी है तो न्यूट्रीचार्ज मेन खाओ, इसमें ल्यूटीन भी डला हुआ है। अलग अलग लोग, अलग अलग जरूरतें हैं, तो अलग अलग चीजें बताना पड़ेगी। कैसे लेना है? सुबह 1 गिलास लेना है, मतलब 1 गिलास पानी ले लो, न्यूट्रीचार्ज मेन आप ले सकते हो, नाश्ता करके, खाना खा के, कोई दिक्कत नहीं है। कौन ले सकता है? 14 इयर्स के ऊपर, 14 साल के ऊपर, ठीक है साहब। न्यूट्रीचार्ज वुमन थोड़ा और आगे है एक कहानी इसकी, है ना। 50 कितने हैं? 50 न्यूट्रिएंट्स हैं, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स। अच्छा, क्या बड़ी बात है, ठीक है, होगा। लेकिन हम कैसे अलग हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन में डाले हैं 13 फलों के सत्व, 13 फ्रूट्स के ब्लेंड है, अमाइनो एसिड है, जो कि इसको दूसरी टैबलेट से अलग बनाता है, दूसरे सप्लीमेंट से अलग बनाता है। 6 बोटानिकल्स भी हैं। तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 50 कोई दूर दूर तक है सब, 25 में ही निपट गए सब, चाहे रिवाइटल हो, हर्बल लाइफ हो, न्यूट्रलाइट, नाम बड़े और दर्शन छोटे। 50 पोषक तत्व हैं, 5 अमाइनो एसिड है, 13 फल है, और उसके बाद इसकी एक कैप्सूल का इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट बोलो, खर्चा मत बोलो, है ना। इन्वेस्टमेंट आएगा 16 रुपए। अगर आप हर्बल लाइफ देखो 19 रुपए का पड़ता है, न्यूट्रलाइट 22 रुपए का है, और रिवाइटल अगर 11 रुपए का है। तो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स आधे से भी आधे हैं, 25 भी नहीं है। किसको लेना है? तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ मेल्स के लिए है, पुरुषों के लिए है। सुबह सुबह बढ़िया 1 ग्लास स्मूदी बनाओ, शेक बनाओ, उसी में आप फल डाल लो, उसी में एप्पल डाल सकते हो, उसी में आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, और उसी से न्यूट्रीचार्ज मेन की गोली लेके निकल जाओ।
दिन भर के लिए लंच तक का आपका काम हो गया। खासकर जो लड़के अकेले रहते हैं, है ना, या वो लोग जिनके घर में फीमेल्स नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको दो। उनके पास कोई नाश्ता बनाने वाला नहीं है, उनको टारगेट करिए। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वुमन है, महिलाओं के लिए। कैसे लेना है बता चुकी हूं। इसको बनाने का तरीका नहीं जानते थे तो इसका फोटो ले लो, दिमाग में बिठा लो। देखिए, बनाना ऐसी चीज है, पोटेशियम भी मिलता है, शुगर भी रहती है, नेचुरल शुगर रहती है, सस्ता मिलता है। एमपी की बात करूं तो 10 रुपए में 3-4 आसानी से मिल जाता है। एनर्जी है ना। एक पाउच आपने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का लिया, पानी में बना लो, या कम मलाई वाले, बिना मलाई वाले दूध में आप इसको बना सकते हो। कभी चीकू डाल दिया, कभी एप्पल डाल दिया, जबरदस्त बनता है। और ठंडे दूध में इसका स्वाद लाजवाब है। नहीं पिया तो सबसे पहले आप पियो, है ना। थोड़ी सी बातचीत करती हूँ आपसे कि मुझे चैट के जरिए बताओ कि अगर मैंने, है ना, सब लोग इधर आ जाओ फटाफट, अपना खत्म होने वाला है सेशन। अगर मैंने न्यूट्रीचार्ज खुद ने खाया पिया नहीं होता तो क्या इतना दावे के साथ मैं आज आपसे आंख से आंख मिला के बात करती? चैट के जरिए बताओ, क्या संभव है, पॉसिबल होता है ऐसा करना कि खुद ने खाया नहीं है, खुद ने पिया नहीं है और बेचने चले हैं? संभव है क्या? चरणजीत जी ने हाथ उठाया है। जी सर, जय आरसीएम, बताइए। क्या संभव होता अगर आपने खुद नहीं खाया पिया नहीं है? तो क्या आप लोगों को इतने विश्वास के साथ बता सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ? अनम्यूट करें सर, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, बोलें, अनम्यूट करके बोलिए। शायद राइट मैम, जो आप बोलिए अच्छे हैं मैम। राइट मैम, राइट मैम, राइट। ग्रेट। जुबैर शब्बीर जी का भी आया, अब्दुल्ला जी का आया है, बिल्कुल सही बात। राइट मैम, राइट मैम। सौरभ जी का भी आया है ना। तो बनी बात है भाई, आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप अपने बारे में जानते हो, जब आप अपनी कंपनी को जानते हो, जब आपको उसकी अच्छी अच्छी चीजें पता है। चलिए, तो ये स्मूदी बनाने का तरीका बताइए। खुद उसको बनाओ, वीडियो डाल दो स्टेटस में, लोग देखेंगे, रोज पियो, फोटो डालो, अरे क्या पी रहे हो भाई, हमको भी पिलाओ, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। कब लेना है? सुबह ले लो, काम खत्म, ब्रेकफास्ट ले लिया, दिन भर का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर का कोटा अपना पूरा हो गया। कब तक लेना है? कब तक लेना है? सिंपल है, जब तक कोई बीमारी नहीं चाहिए, जब तक डॉक्टर को पैसा नहीं देना, जब तक रहना है यंग और फिट। जीवन एक ही बार मिला है, जब तक जीवन का भरपूर मजा लेना है कि कोई रात को 11 बजे भी बोल देना चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो यहां से आवाज आना चाहिए कि चल चलता हूं यार। ऐसा नहीं कि सो रहा हूं, हिम्मत नहीं है, थक गया हूं यार, कभी और चलेंगे। अरे कभी और आता नहीं है जिंदगी में, जो है आज है, समझ रहे हो। समय से पहले ही बूढ़े हो गए हम तो जब तक जीवन का भरपूर मजा लेना है, आइस पे स्कीइंग करना है, बर्फ से खेलना है, तो आपको चाहिए अच्छा शरीर, अच्छी फिटनेस। क्या कुछ और भी करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है साहब। एक्टिव रहो, जितना पॉसिबल एक्टिव रहो। मान लीजिए बड़ी मल्टी है, मान लो आपका 7वीं मंजिल पे ऑफिस है, 7वीं मंजिल पे ऑफिस है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी 7वीं मंजिल तक चढ़ के जाओ, मैं भी आपको जानती हूँ, 2 मंजिल तो चढ़ सकते हो, 3 मंजिल तो चढ़ सकते हो, है ना। 2-3 मंजिल तो चढ़ के जाओ, फिर लिफ्ट ले लो। चलिए, तो ये जरूर करना है। और ये मीटिंग जो है वो एंड हो सकती है, तो इसको हम फटाफट से खत्म करते हैं। कहाँ बेचे, मतलब एक्टिव रहिए। सुबह का 6:30 बजे का प्रोग्राम कंपनी कराती है फ्री में। ये बहुत बड़ा सेलिंग टिप है। लोगों को बोलो कि आप मेरे से 400-500 रुपए की चीज लोगे, मैं आपका जिम का पैसा बचाऊंगा, 1000 रुपए का एक्सरसाइज का सेशन फ्री में दूंगा। या तो वो आरसीएम की ज्वाइनिंग ले ले, या आपसे प्रोडक्ट ले ले, माल खरीद ले, उसको सुबह का प्रोग्राम अटेंड करवाओ। बोलना हम आपका हाथ पकड़ेंगे साहब, आपकी सेहत मैं बनाऊंगा, हेल्थ भी वेल्थ भी, दोनों चीजें समझाइए। कहाँ बेचे? वहां बेचो जहां से लगातार 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 बिजनेस बने। ऐसा मत करिए कि एक बार बकरा कट गया फिर देखेंगे यार। जय आरसीएम। रेस्टोरेंट में बात करो, जूस सेंटर में बात करो, जाके बड़ी बड़ी सोसाइटी में हम घबराते हैं, लेकिन असली
लोग यही मिलेंगे जिनके पास पैसा भी है और जो लेना भी चाहते हैं, हेल्थ का भी रखना चाहते हैं। मॉर्निंग वॉक जहाँ लोग करते हैं वहां जाइए। बहुत सारी जिम है। इंदौर में एक सर है हमारे, उनको हम बोलते हैं साहब गेनर किंग। क्या बोलते हैं चरणजीत जी? गेनर किंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जबरदस्त बेचते हैं। न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जबरदस्त बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, हेल्थ चेकअप कैंप लगाओ, है ना। अभी कोरोना में क्या हो गया है, लोगों को वजन तोलने की भी जगह नहीं है कि मेरा वजन कितना बढ़ा कितना घटा। कैंप लगाओ, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, लोग मधुमक्खी की तरह आएंगे, लगा के तो देखो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, 3 जिम ज्वाइन किए। कितने? 3 जिम ज्वाइन कर रखे हैं। 2 दिन यहाँ जाते हैं, 2 दिन वहां जाते हैं, सबसे दोस्ती कर ली है, ट्रेनर से दोस्ती, मेंबर से दोस्ती, और फिर धीरे धीरे इसको न्यूट्रीचार्ज गेनर, अच्छा वजन बढ़ाना है ये लो, अच्छा वजन घटाना है ये लो। तो वो बोलते हैं मेरे को 2-3 हजार रुपए मेरे जाते हैं मैडम, लेकिन मेरी फिटनेस भी बनी रहती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बिजनेस इतना होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अलग अलग चीजें अपनाओ। आप खुद जिम ज्वाइन करो, आप खुद इतने अच्छे दिखो कि लोग पूछे अरे क्या कर रहे हो यार आजकल, ठीक है। तो यहाँ पर बेचने के लिए क्या करें, टेस्ट करवाओ, और टेस्ट खुद को बनाना आना चाहिए पहले। बढ़िया एक स्ट्रॉबेरी का पाउच लिया, उसमें एक फल डालो, दूध या पानी डाल लो, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए, बढ़िया बनाइए मिक्सर में घुमा के और पीजिए। अच्छा ये नहीं करना है रोज रोज एक ही चीज, बोर हो गए, कभी आइसक्रीम बना ली केसर पिस्ता की, यूट्यूब पर वीडियो है, कभी आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना ली, कभी चॉकलेट का केक बना लिया, केसर पिस्ता के पेड़े बना लिए। और केसर पिस्ता ठंड है, अभी भी है, मार्च तक रहेगी, पूरा परिवार पी सकता है, एक साथ पी सकता है। हल्दी है, असली केसर, असली पिस्ता, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, है ना। जो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, रात का खाना छोड़ देते हैं, है ना, पचता नहीं है, तो केवल दूध पीते हैं, उनको टारगेट करो कि आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। उनको अपन स्पेशली दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। बच्चों के लिए आपको बता ही चुकी हूं, बच्चों को देना ही देना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोग पूछते हैं कब तक देना है, मेरा जवाब होता है कि आपके बच्चे का बचपना कब तक रहेगा, कितने साल बच्चा रहेगा, वो कॉम्प्रोमाइज मत करो। 8-10 साल अच्छी खिलाई पिलाई कर दी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो चॉकलेट फ्लेवर भी है, इसमें मैंगो भी है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, बोटानिकल्स, सबसे बड़ी चीज है बोटानिकल, जड़ी बूटियां साथ हैं उसमें। तो यहाँ पर आज हमने न्यूट्रीचार्ज के बेसिक प्रोडक्ट्स की चर्चा की। हमारे पास अभी 6 मिनट का समय है, अगर कोई मेजर क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिए। और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, कभी मौका मिला तो सेशन लेंगे, लेकिन दोनों को साथ में बेचने की आदत डालो। जूता लेने जाते हैं ना हम, शूज, विकास जी, विकास आरसीएम फाइटर, है ना, जब शूज लेने जाते हैं तो एक मिलता है क्या? एक मिलता है, हरी किशन जी, नहीं मिलता है ना, दोनों साथ में लाना पड़ते हैं। वो बोलेगा पागल है क्या? तो वही चीज है, आपको दिमाग चलाना आना चाहिए कि साहब न्यूट्रीचार्ज किड्स ले लो, इससे हेल्थ और हाइट मजबूत, बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत, लेकिन दिमाग मजबूत करना है तो धीरे से निकालो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट, लेगा 100% लेगा। अभी हमारा महिलाओं का ग्रुप है न्यूट्रीचार्ज इन्फ्लुएंसर ग्रुप, है ना, तो उसमें हमने ये जब से चीज समझाई है, जोड़ी में ही बेच रहे हैं, जोड़ी में बिक रहा है। अरे हम रखते ही नहीं है, बैग में होता ही नहीं है, पीयूसी पे रहता ही नहीं है। अरे गोद में बच्चा जहां दिख जाए ना, जय आरसीएम, उसके लिए दो। और माँ बाप को समझाओ कि बच्चे के माँ आप हो, बच्चे के बाप आप हो, वो आपके माँ बाप नहीं है। वो स्मार्ट है तो आपको थोड़ा सा एक कदम ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि उनको पता भी नहीं पड़े और उन तक वो चीजें पहुंच जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या न्यूट्रीचार्ज वुमन ले सकते हैं, लेना ही है, हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, देना ही है। ज्यादा कैल्शियम चाहिए, ज्यादा विटामिन चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए होती है, देना ही है। टीनेजर को दे सकते हैं, बच्चियों को जैसे ही उनके मासिक धर्म शुरू हुए, है ना, यानी कि पीरियड्स चालू हुए, देना है। और जैसे ही बंद हुआ, न्यूट्रीचार्ज वुमन के बदले न्यूट्रीचार्ज मेन देना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि यूरिक एसिड वालों को प्रोटीन दे सकते हैं क्या? बिग नो,
यूरिक एसिड वालों को नहीं देना है, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज मैन, बाकी के भी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज को न्यूट्रीचार्ज डीएचए भी जरूर से दीजिएगा साथियों। और आपको खुद को पार्टी कर लो, नए साल का जश्न मना लो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, कल सब मिलके टेस्ट करो, तब मजा आएगा कि हाँ यार टेस्ट में दम है। तो अगर कोई और प्रश्न है तो पूछे, हमारे पास 3 मिनट का समय है। जावेद जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। Thank you so मैम much, वन क्वेश्चन मैम, वन क्वेश्चन मैम। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको न्यूट्रीचार्ज मैन बीच में दे सकते हैं या नहीं दे सकते? न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है, बीच में भी दे सकते हैं। या मैम सॉरी हाँ, वो मैन बीच में मतलब किस मंथ में देना चाहिए? शुरुआत से देखिए, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जैसे ही बच्ची 12-13 साल की हुई, उसके पीरियड्स चालू हुए, तब से देना है कायदे से तो, लेकिन अपने यहाँ ध्यान नहीं रख रहे हैं, है ना। मेरी बेटी मेरा अभियान इसीलिए चालू हुआ है, अभिमान, कि हम बच्चियों को भी दें, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और लेट शादियां होती हैं, और मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो मेरे नॉलेज में है, आई मे बी रॉन्ग, कि वहां पर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 भी लेट शादी नहीं मानी जाती है ना। लेकिन उस समय तक आते आते आपको बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस आने लग जाते हैं, कंसीव करने में दिक्कत